गरीब का बांस पकौड़ा होटल। इनके घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंको। ये लोग इस घर में रहने लायक नहीं हैं। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन ऐसे हमारे सामान घर से बाहर ना फेंकिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर ही जाओगे। अब जल्दी से ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सेठ जी, हमने आपसे जो पैसा उधार लिया था उसमें से आधा हिस्सा तो हम आपको वापस कर ही चुके हैं। बाकी का आधा हिस्सा भी हम आपको इस साल दे ही देंगे। आप हम पर थोड़ा रहम खाइए। हम अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, लेकिन जब तक मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तब तक इस घर में कदम भी नहीं रख पाओगे, समझे? करीब 1 साल पहले रंजीत ने नया काम शुरू करने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। रंजीत के काम न चलने के कारण उसका सारा पैसा डूब गया और सेठ के पाई पाई चुकाने के लिए मजदूरी करने लगे। लेकिन अब गांव में मजदूरी का काम भी खत्म हो गया था। पैसे समय पर न दे पाने की वजह से सेठ ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। अब रंजीत अपने बीवी बच्चों और पूरे सामान के साथ दूसरे गांव चला जाता है, जहां पर उसका एक जान पहचान का दोस्त रहा करता था। वो अपना घर रहने के लिए किराए पर दे देता है। रंजीत कुछ दिनों तक काम की तलाश में लगा रहता है, लेकिन कहीं भी उसको मजदूरी का काम नहीं मिल पाता। थक हार के रंजीत एक पेड़ के पास बैठ जाता है। उस पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत ने पकौड़े की दुकान लगाई हुई थी। वो बूढ़ी औरत रंजीत को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, बड़े थके हुए लग रहे हो। शक्ल से लगता है कि इस गांव में नए नए हो। जी अम्मा, इस गांव में नया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कामकाज मिलने को राजी ही नहीं है। अच्छा, अकेले आए हो या परिवार के साथ हो? जी अम्मा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे परिवार में मेरी एक बेटी और एक छोटा बेटा और मेरी पत्नी कमला है। पास में ही हमने मकान किराए पर लिया है, लेकिन घर तो ले लिया। अब उसका किराया देना और रोज का खाना पीना ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचे हुए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं, इसीलिए कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई होगी ना। ये लो, ये पकौड़े खा लो। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? एक तरफ तू अम्मा भी कहता है और दूसरी तरफ पैसे देने की भी बात कहता है। भला माँ को कोई पैसे देता है क्या? मैं तो बेकार में ही डर रहा था कि इस नए गांव में लोगों से बातचीत कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। वैसे ये पकौड़े किस चीज के हैं? देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकौड़े नहीं हैं, बांस के पकौड़े हैं। क्या सच में बांस के पकौड़े? लेकिन बांस के पकौड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने आज तक नहीं सुना कि बांस के भी पकौड़े होते हैं। बेटा एक बार खाकर तो देखो, स्वाद आ जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रंजीत बांस के पकौड़े उठाकर खाने लगता है और पकौड़े खाकर उसे बहुत ही मजा आता है और वो खुशी से कहता है, अरे अम्मा, ये पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये पकौड़े कैसे बनाए हैं? घर जाकर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही बांस के पकौड़े बनाने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि ये बांस के पकौड़े कैसे बनते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत पूरी बांस की पकौड़ी बनाने की पूरी विधि बताते हैं। ये सब जानकर रंजीत अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। ये सुनकर कमला कहती है, अजी, मुझे तो लगता है कि काम ढूंढने के चक्कर में आपके दिमाग पर गर्मी छा गई है। भला बांस के पकौड़े भी कभी बनते होंगे? अरे कमला, तुम मेरी बात को मजाक में क्यों ले रही हो? मैं सच कह रहा हूँ।
पास के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा ने पकौड़े की दुकान लगा रखी थी, तो मैं उनसे पकौड़े बनाने की विधि भी पूछ कर आया हूँ। तो एक बार तुम भी बनाकर देखो ना। पैसा धेला घर में कुछ नहीं है और यहाँ पर मियाँ जी की नई नई फरमाइशें हो रही हैं। अब बताओ, ये बांस के पकौड़े बनाने के लिए मैं बांस लाऊं कहाँ से? माँ, मुझे पता है ये बांस कहाँ पर मिलेंगे। मैंने देखा है पीछे की पहाड़ियों पर जो पेड़ है ना, वहाँ पर कुछ बांस के भी पेड़ लगे हुए हैं जो कि खाने के लायक होते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कुछ बांस ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। लो, अब बांस लाने की भी दिक्कत खत्म हो गई। बेटा, तुम जल्दी से जाकर वहाँ से कुछ बांस तोड़ लाओ और फिर हम आज बांस के पकौड़े खाएंगे। रंजीत के बेटी चिंकी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से कुछ बांस तोड़ कर ली आती है। शाम के समय रंजीत के पत्नी कमला रंजीत जो विधि बताता है उसी के अनुसार बांस के पकौड़े बनाने शुरू कर देती। कुछ देर बाद पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी बैठकर एक साथ पकौड़े खाते हैं। पकौड़े खाकर सभी को बहुत ही स्वाद आता है। अजी, आप तो सच कह रहे थे, ये बांस के पकौड़े तो सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। तुमने सही कहा कमला, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे कि उन बूढ़ी अम्मा ने बनाए थे। रंजीत जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी इन बांस के पकौड़े का एक ठेला लगा लें। जैसे हमने पहली बार ये बांस के पकौड़े खाए तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आए, वैसे ही और लोग भी इन बांस के पकौड़े के बारे में नहीं जानते होंगे और वो भी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और ऐसे ही हमारी कमाई भी लगातार होती रहेगी और आपको कहीं काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन यहाँ पास में ही उन बूढ़ी अम्मा की पकौड़े की दुकान है। अब उनके बगल में ही हम एक और पकौड़े की दुकान खोल लेंगे तो ये तो धोखेबाजी हुई ना। उन्होंने ही हमें बांस के पकौड़े बनाने सिखाए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ और काम देखता हूँ। अगली सुबह रंजीत किसी दूसरे काम में निकल जाता है और जब वो पेड़ के पास से गुजरता है तो